नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है और वो खबर ये है कि बीएसएफ के डीजी राकेश अस्थाना 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। जी हां, जो डीजी बीएसएफ हैं, बीएसएफ का मुख्यालय सिलीगुड़ी में है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जो एरिया जाना जाता है, जिसके बारे में पिछले दिनों ये चर्चा थी कि केंद्र सरकार 8 राज्यों को मिलाकर इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अलग से यूनियन टेरिटरी बना देगा। और जिसके पीछे बताया जा रहा था कि ये क्योंकि असल में बांग्लादेश से एक सीमा लगती है इसी कॉरिडोर से पास में, दूसरी तरफ नेपाल से लगती है, यहां से भूटान भी पास है और इसलिए चीन भी यहां से निकट है। केवल 100-150 किलोमीटर के दायरे में 2-3 देशों का बॉर्डर ये उस एरिया के निकट होके जाता है जिसको चिकन नेक बोलते हैं। और इसलिए यह महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इस एरिया की जो बॉर्डर की सुरक्षा है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। हालांकि आपको बताएं कि बिल्कुल दुर्गम एरिया है ये, कहीं पहाड़ी एरिया है तो कहीं कहीं जो है खाई है, कहीं नदी है और इस तरह का एक दुर्गम एरिया है। बीएसएफ के जवान जहां जो पहरा देते हैं वो विषम परिस्थितियों में वहां पहरा देते हैं, लेकिन उनका उत्साहवर्धन करने के लिए ये डीजी का दौरा ये वाकई में जोश बढ़ाने वाला भी होगा और उसमें जो रिपोर्ट निकल करके आएगी, जो चीजें देखने में मिलेंगी, वो कहीं ना कहीं आगे आने वाली योजनाओं को देखकर भी ये दौरा किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो 8 जिले जोड़कर अलग से एक राज्य यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाने की जो बात चल रही है वो देश की सुरक्षा को देखते हुए है, ना कि कोई उसमें राजनीतिक दखल है। जिस तरह से सीए के विरोधियों ने चिकन नेक का जिक्र किया था और यह किया था कि हम इसको काट दें तो चीन से मिला सकते हैं, इस तरह की योजना का जब पहली बार खुलासा हुआ तो सरकार को नहीं तो पूरे भारत और दुनिया को यह ध्यान में आया कि चीन अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और उसका ध्यान ये सारा का सारा भारत में घुसपैठ करने पे लगा हुआ है। और कहीं ना कहीं ये पीछे अब बात का खुलासा हुआ कि जो सीए का विरोध है वो वास्तव में हमें दिख रहा था कि कुछ वो लोग कर रहे हैं जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं, लेकिन इसके पीछे और बड़ी ताकत है और वो बड़ी ताकत है चीन, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि भारत की सीमाएं बहुत ज्यादा मजबूती से खड़ी हों, सुरक्षित। तो सुरक्षा के मामले में चीन हमेशा क्या करता है, कोई ना कोई चालबाजी चलने की कोशिश करता है। सीए के नाम पर जो विरोध कर रहे थे उन लोगों को फंडिंग की गई और पाकिस्तान के जरिए यहां भारत के लोगों से कांटेक्ट किया गया। यहां जो हमने देखा कि जिस तरह से कुछ ऐसे एनजीओ बना करके यहां संगठन चलाते हैं जिसमें बहुत सारे लोग लंगर चला रहे थे, कुछ बैठने वालों को जो है कॉफी चाय बांट रहे थे, कोई बिस्तरे ला रहे थे, इस तरह की चीजें हमने देखी। तो ये सब सुरक्षा एजेंसियां और जांच एजेंसियों ने जब ये देखा कि इसके पीछे तो विदेशी कई ताकतें लगी हुई हैं, आखिरकार खालिस्तानियों का इस आंदोलन से क्या लेना देना, पाकिस्तान का इस सीए विरोधी आंदोलन से क्या लेना देना, इसी तरह चीन का क्या लेना देना। लेकिन अब जब ये खुलासा हुआ कि वाकई में ये चीन जो है भारत की सीमाओं को अस्थिर करना चाहता है, कमजोर करना चाहता है और इसलिए चाह रहा था कि सीमा का जितना भी हमारा बॉर्डर एरिया है, भारत की जो सीमाएं हैं, उस एरिया में प्लानिंग करके ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहता है, जिसके कारण जब चाहे वो यहां से हमला करवा सके, विरोध के नाम पर सड़कों को घेर सके और हमारी सेना पर पत्थरबाजी कराकर, जिस तरह से कश्मीर में हमने देखा, सेना का विरोध करा सके। तो उसके बाद भारत की बीएसएफ और सेना और सीबीआई, ये जितनी सुरक्षा और ये गुप्तचर एजेंसियां हैं, ये सक्रिय हुई और इन्होंने जो रिपोर्ट बनाई है वो अंदर के सूत्र ये कहते हैं कि उन्होंने ही ये कहा कि पश्चिम बंगाल का ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये वाकई में संवेदनशील क्षेत्र है और यहां जनसंख्या के हिसाब से भी कुछ वर्गों ने विशेष तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं को यहां बड़ी तेजी से बसाया है। उनके फर्जी राशन कार्ड बना दिए, आधार कार्ड बना दिए, वोटर कार्ड तक बना दिए, कुछ लोगों ने तो फर्जी पासपोर्ट तक बना लिए और ये सब का सब पश्चिम बंगाल सरकार की देखरेख में, उनके निगरानी में, उनके आशीर्वाद से सब चल रहा है। और इसलिए सरकार है चुन करके दोबारा से आ गई,
पहले ऐसा माना जा रहा था कि शायद बीजेपी सरकार बन जाएगी तो ये समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन तीसरी बार ममता बनर्जी बन के आ गई और इसके बाद ये जिम्मेदारी बीएसएफ के ऊपर ज़्यादा आ गई है कि अब वो बॉर्डर एरिया पर ज़्यादा सख्ती से पहरा दे, क्योंकि पश्चिम बंगाल ही वो रास्ता है जहां से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ करते हैं। लेकिन हमने देखा कि जब भी कभी कोई सवाल उठा तो चाहे कांग्रेस हो या फिर ममता बनर्जी हो, ये हमेशा क्या कहते हैं, अरे भाई केंद्र के अधीन आती है बीएसएफ तो अमित शाह के अंडर है, तो ये गलती किसकी है अगर रोहिंग्या अंदर आ गए हैं, ये अमित शाह की गलती है। तो आज अमित शाह को ही कहा जाता है, अगर यहां घुसपैठ पर बात होती है तो निश्चित रूप से अब अमित शाह ने यह विचार किया होगा कि अपने मंत्रालय के अधीन आने वाले इस बीएसएफ को वो दुरुस्त करे। और इसीलिए आपको बताएं, डीजी के रैंक पर बीएसएफ में राकेश अस्थाना की नियुक्ति की गई, जो सीबीआई में थे। सीबीआई में उनको बहुत अच्छी पोस्ट थी और सीबीआई हेड बनाया जाना था, लेकिन किस तरह का ड्रामेबाजी हुई। लेकिन आज वो बीएसएफ में है, तो बीएसएफ में भी ये अब पक्का है कि किसी भी देश के दुश्मन को जरा भी बॉर्डर एरिया में घुसपैठ करने में उनको कोई ढीला ढवाली नहीं दी जाएगी। अभी तक जो घुसपैठ तारबंदी की गई थी, चाहे वो नदी पार करके आते थे, और बहुत, क्योंकि असल में होता क्या है, बीएसएफ का एक अपना पोस्ट है, वो गश्त लगाते हैं, लेकिन जैसी भौगोलिक स्थिति पश्चिम बंगाल की है, वहाँ बीच में नदी है, तारबंदी है, और पुलिस ही मिल जाए, वहाँ के लोकल नागरिक मिल जाए, क्योंकि इस तरह से लोगों ने ध्यान नहीं दिया कभी कि ये घुसपैठ कहाँ से हो रही है। और पश्चिम बंगाल में पूरा बॉर्डर एरिया में ये बांग्लादेशी घुसपैठी प्लानिंग करके बसे हैं। आज वहाँ चाहे वो खेती कर रहे हैं, चाहे कोई व्यापार कर रहे हैं, और वो रात के अंधेरे में, कई बार तो दिन में भी, वो कई बार तो मानव तस्करी करते हैं, जानवरों का यानी गौ माता की भी तस्करी करते हैं। ऐसी चीज़ें वहाँ देखी हैं, क्योंकि बांग्लादेश में गाय को काट कर जो खाते हैं वो उसके पैसे धंधा कर रहे हैं कुछ लोग, तो अवैध रूप से तारबंदी में गाय को खुदाकर वहाँ उधर पार करना, ये व्यापार लोगों ने कर रखा है। स्त्रियों को यहाँ बांग्लादेश से यहाँ लाना या यहाँ की महिलाओं को वहाँ भेजना, ये भी एक व्यापार है। और इन सब व्यापार में जो लोकल पुलिस है वो वहाँ मिली हुई है, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि देखिए, जो भी कोई बांग्लादेश पार करके आएगा, या मान लीजिए किसी औरत का अपहरण या बहकाकर उसको ले जाया जा रहा है, तो गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज होती है और पुलिस उस पर कार्रवाई ना करे तो फिर कहाँ जाएगा आदमी। और इसलिए ये देखा जा रहा है कि इसमें सरकार की मिलीभगत है। ऐसे में ज़्यादा जिम्मेदारी बीएसएफ के ऊपर आ जाती है, और बीएसएफ के ऊपर जब जिम्मेदारी आती है तो राकेश अस्थाना का ये पश्चिम बंगाल का 2 दिवसीय दौरा ये बहुत खास हो जाता है। और ये तब बहुत ज़्यादा खास हो जाता है जब वो इस एरिया में गश्त कर रहे हैं और अधिकारियों से मिलेंगे, उन जो पहरा दे रहे हैं लोग, उनसे जानेंगे यहाँ क्या परेशानियां हैं और उनको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जिस तरह से हमने देखा है कि इजराइल ने अपने बॉर्डर एरिया में बहुत सारे ऐसे ऑटोमेटिक यंत्र लगा रखे हैं कि यदि कोई घुसपैठ की कोशिश करता है तो वो पहचान करने के बाद ऑटोमेटिक उनसे गोलियां चल जाती हैं या लेजर किरणों से दुश्मन को, घुसपैठियों को मार गिराया जाता है। तो ये भी एक विचार कर रहा है। और इसलिए आपको बताएं, केंद्र सरकार ने राकेश अस्थाना को ये कहा है कि आप दौरा करके आइए और अपनी एक रिपोर्ट बनाइए, और उस रिपोर्ट के आधार पर फिर अगली कार्रवाई की जाएगी। जो भी आपको साजो सामान चाहिए होगा, बीएसएफ को मजबूत किया जाएगा, और कम से कम उन बॉर्डर पर तो मजबूत किया जाएगा जो बॉर्डर एरिया चीन से नजदीक हैं या चीन से लगते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश, वहां भी बॉर्डर लगता है, 50 किलोमीटर दूर चीन का बॉर्डर है, तो वहां भी भारत सरकार ने रेल तक की पहुंच की, मोदी सरकार ने रेल लाइन बनाई और उस एरिया पर विशेष ध्यान दिया जिस पर 70 साल से कांग्रेस के शासन में कोई ध्यान नहीं दिया गया था। यानी देश को एक तरह से खतरे में डाल रखा था कांग्रेस की सरकार ने। अब मोदी सरकार जब से आई है तो वो बॉर्डरों को मजबूत करने में लगी है, चाहे वो लद्दाख एरिया हो, चाहे वो कश्मीर एरिया हो, और अब चाहे नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो। तो इस नॉर्थ ईस्ट में राकेश अस्थाना का दौरा 2 मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो वो कि जो 8 राज्यों को मिलाकर यूटी बनाने वाला मामला है, पश्चिम बंगाल के 8 राज्य मिलाकर के ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अलग से एक सेना के हवाले सौंप दिया जाए, और ताकि उसको और अधिक सुरक्षा प्रदान कर दी जाए। उसमें भी हो सकता है राकेश अस्थाना उस बारे में भी कोई अपनी रिपोर्ट तैयार करके गृह मंत्री अमित शाह को सौंपेंगे।
दूसरा, यह देखा जा रहा है कि वहां जो राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को घेर घेर कर मारा जा रहा है। ऐसा भी माना जा रहा है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या घटनाओं को अंजाम देकर के वो इधर उधर छुप जाते हैं और बॉर्डर में क्या क्या ऐसा है जो करना है, क्योंकि लगातार जो घुसपैठिए हैं उनकी संख्या भारत और पश्चिम बंगाल में बढ़ती जा रही है। उसको कैसे रोका जाए, क्या क्या वहां प्रॉब्लम आ रही हैं, ये भी इस दौरे से राकेश अस्थाना के पता लगेगा और जिम्मेदारियां तय की जाएंगी अधिकारियों की, क्योंकि बीएसएफ की ये जिम्मेदारी होती है कि बॉर्डर एरिया में वो किसी की घुसपैठ को ना होने दे। बहरहाल इस दौरे से किसी को कोई खतरा हो ना हो, घुसपैठियों को खलबली मची है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की नींद उड़ गई है कि क्या होगा अब उसका, जो जिस राज्य पर सबसे ज्यादा वो कब्जा जमाकर वहां से रिवेन्यू इकट्ठा करती थी। हालांकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में ममता बनर्जी ने पिछले 10 साल में कोई विकास कार्य नहीं किया। वहां के स्थानीय लोग इससे नाराज भी हैं। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार उसको अपने अधीन में लेकर उसका विकास करेगी, तो वहां के लोग तो इस बात को सुनकर काफी खुश हैं। वंदे मातरम।